नमस्कार, आप सभी का स्वागत है और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल रीमेक इट बात। आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे कि सक्षमता परीक्षा प्रथम के बाद जो भी शिक्षक सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण किए हैं, उनके नए विद्यालयों का आवंटन कब से आरंभ होगा और नए विद्यालय में कब वो पदस्थापित हो जाएंगे। तो आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। और वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक आग्रह है, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। वीडियो अंत तक देखिए और यदि पसंद आता है तो लाइक कीजिए, अन्यथा की स्थिति में आप सुझाव जरूर दें। मैं ये सब्सक्राइब इसलिए कह रहा हूँ कि अगर सब्सक्राइब आपने किया तो आने वाले जो वीडियो के अपडेट्स हैं वो आपको मिलेंगे। डीएलएड के क्लासेस प्रधान शिक्षक के लिए यहाँ रेगुलर आ रहे हैं और जीएस के रेगुलर आ रहे हैं, आप उसको जरूर देखिए। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं कि विद्यालय का आवंटन कब से शुरू होगा। आपके सामने स्क्रीन पर एक पत्र है और वो पत्र है माध्यमिक शिक्षा निदेशालय का, और उसमें कहा गया है कि इस कार्यालय के ज्ञापांक 61 दिनांक 22/3/2024 द्वारा शहरी क्षेत्र के विद्यालयों के रिक्त पदों की स्तरवार और विषयवार प्रविष्टि मुख्यालय में उपस्थित होकर सॉफ्टवेयर से कराने हेतु कार्यक्रम निर्धारित किया गया था। एक पत्र निकाला गया था 61 जिसका ज्ञापांक था, और 22 मार्च को ये पत्र निकाला गया था और जिसका मजमून यह था, उसका भावार्थ यह था, सारांश यह था कि शहरी क्षेत्र में जो भी रिक्तियां हैं विद्यालयों में, उसकी स्तरवार और विषयवार, स्तरवार यूं 1 से 5, 6 से 8, 9 से 10 और 11 से 12 की प्रविष्टि मुख्यालय यानी पटना में उपस्थित होकर सॉफ्टवेयर में कराने के लिए एक कार्यक्रम निर्धारित किया जाता था। उसी क्रम में यह भी सूचित किया गया था कि शहरी क्षेत्र के साथ ग्रामीण क्षेत्र के विद्यालयों में रिक्तियों की भी प्रविष्टि सॉफ्टवेयर में की जानी है। यह पत्र निकाल के ये मांगा गया था। अब अतः समयक विचारोपरांत पूर्व निर्गत आदेश में संशोधन करते हुए स्तरवार एवं विषयवार रिक्तियों की प्रविष्टि कराने हेतु निम्नवत कार्यक्रम निर्धारित किया गया। पहले वो पत्र निकाला गया था और उसमें ये बात सारे प्रमंडल वाइज बताए गए थे कि किसको कब कराना है। जैसे 15/4 को आपको पूर्णिया का है, 16 को कोसी भागलपुर, 17 को आपको मुंगेर, 18 को दरभंगा, 19 को तिरहुत, 20 को मगध प्रमंडल, 21 को सारण प्रमंडल, 22 को पटना प्रमंडल। अब यूं कहें, ये हम सभी अप्रैल के डेट्स की बात कर रहे हैं और जिक्र जो हो रहा है वो अप्रैल के सारे डेट्स की हो रही है। क्लियर है। अब बात आती है कि विद्यालय का आवंटन शुरू कब से होगा। तो जैसे ही पहली प्रविष्टि अगर पूर्णिया की हो जाती है तो पूर्णिया की प्रविष्टि होते ही विद्यालय का आवंटन आरंभ हो जाएगा, यानी सबसे पहले विद्यालय का आवंटन पूर्णिया का होना आरंभ हो जाएगा। जैसे रिक्ति मिलेगी विद्यालयवार, स्तरवार और कोटिवार जैसे रिक्ति सॉफ्टवेयर में होगा, आवंटन की प्रक्रिया उस दिन से आरंभ हो गई। तो कहने का तात्पर्य यह है कि 15 अप्रैल से आपके विद्यालय के आवंटन की प्रक्रिया जो है, 15 अप्रैल से विद्यालय के आवंटन की प्रक्रिया आरंभ हो रही है। और ये जो आपको 22 तक ये काम हो रहा है, और ये यूं कहें आपको इस महीने के अंत तक ये सारे प्रमंडल का काम पूरा हो जाएगा। और इसी बीच आपकी काउंसलिंग की प्रक्रिया का भी कुछ आदेश आ सकता है। चूंकि अभी चुनाव का कार्यक्रम सारा प्रक्रियारत है, लेकिन इसमें ही ये जो आपको बात हो रही है 15/4 से और 22/4 के बीच में सॉफ्टवेयर में रिक्ति का, तो रिक्ति अगर डाली जाती है तो विद्यालय के आवंटन की प्रक्रिया तभी शुरू हो जाएगी। क्योंकि अगर इस प्रमंडल के सारे जिलों की रिक्ति जिला वाइज डाली जाती है तो आप ध्यान रखिएगा, जब रिक्ति जाती है तो आवंटन का काम उसी के साथ आरंभ हो जाता है। क्योंकि जितने रिजल्ट आए हैं और जितनी रिक्तियां हैं उसके अनुसार वो अकॉर्डिंगली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगी। तो यूं कहें कि 15/4 से आपके विद्यालय के आवंटन की प्रक्रिया आरंभ हो रही है। अब बात आता है कि विद्यालय में हम पदस्थापित क्या होंगे। इस आगे पैराग्राफ में लिखा हुआ है, बताया गया है, चूंकि ऑफिशियली आदेश है कि सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी आपको आदेश दिया जाता है कि उक्त विवरणी के अनुसार अपने प्रमंडल के लिए निर्धारित तिथि को जिला कार्यक्रम पदाधिकारी स्थापना को सभी सूचनाओं के साथ मुख्यालय भेजकर रिक्तियों की प्रविष्टि कराना सुनिश्चित करेंगे।
अगर सुनिश्चित करना है प्रविष्टियों की, जैसे प्रविष्टि होगा, जैसे मैंने बताया, प्रविष्टि मिलेगा और रिक्ति मिलेगा, प्रविष्टि होगा और रिक्ति होगा और रिजल्ट होगा। रिजल्ट चूंकि सरकार के पास है और रिक्ति जिला से जाएगा। जब दोनों एक जगह, अगर आपको एंट्री हो गया, रिक्ति हो गया, और रिक्ति होने के बाद क्या मिला, पहले से रिजल्ट है, वो एक दूसरे के साथ मर्ज हो जा। इसी को मैं दोबारा इसीलिए बता रहा हूँ कि चीज़ें आपको क्लब होके समझ में आए। जब 15 से शुरू हो जाएगा और 20 से लेके आपको 25 तक ये कार्यक्रम हो जाएगा, तो आवंटन इसी के अनुसार शुरू हो जाएगा और बाद में आपकी चिट्ठी निर्गत होगी, काउंसलिंग होगी, आपको वो चिट्ठी मिलेगी। उसके साथ ही विद्यालय में पदस्थापित होने का समय आपको जून में होगा, और जून में इसलिए होगा, संभावित है कि चुनाव की प्रक्रिया जो है आपको जून तक जा रहे, तो आपको लगभग जो भी जून के दूसरे से तीसरे सप्ताह में आपको आपके नए विद्यालय में पदस्थापित आपको कर दिया जाएगा। यह है अभी के लिए खबर। आइए, आपको पसंद आया तो ज़रूर लाइक कीजिए। तो आपको यहाँ जानकारी यह मिली कि आपको 15 जो अप्रैल से है विद्यालय का आवंटन आरंभ हो जाएगा और नए विद्यालय में आप जून तक पदस्थापित हो जाएंगे। अभी तक के लिए इतना ही, मिलते हैं जल्दी नए अपडेट के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।